लीना से बदबू आती है। वो गटर जैसी महकती है, उल्टी आ रही है। क्या आप फिर से कोशिश करेंगी? फिर शुरू। ये स्कूल का गंदा लंच भी नहीं खरीद सकती, कितना बुरा है। ये बहुत स्वाद लग रहा है, शायद तुम्हें थोड़ा चाहिए, मैं खत्म नहीं करूंगी। इतनी भूखी हो तो जमीन से उठाकर खा लो, तुम्हें आदत होगी। आखिर तुम बेघर दिखती और महकती हो। छी, क्लास में ये चलता फिरता कूड़ेदान कौन छोड़ गया? एवरी, बस बहुत हुआ तुम्हारा। क्या? लीना की बदबू में मेरी गलती नहीं, शायद उसे नहाना चाहिए। एक और बार ऐसा कुछ हुआ तो क्लास के बाद तुम मुझसे डिटेंशन में मिलोगी। लीना, क्या मैं तुमसे बाहर बात करूं? लीना, घर पर सब ठीक है? मैं नहीं चाहती कि तुम शर्मिंदा हो, ये नेचुरल है, पर तुमसे ऐसी बदबू आ रही है जैसे तुमने काफ़ी समय से नहाया नहीं। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे घर किसी को भेजूं तुम्हारा हाल चाल लेने? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, तुमसे सड़ांत आ रही है। एवरी, अभी की अभी क्लास में वापस जाओ। लीना, उसकी बातों को दिल पर मत लेना, ठीक है? कुछ भी चाहिए तो बस मुझे बता देना, ठीक है? सुनो क्लास, हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सुसैन कोलिंस की हंगर गेम्स की मेजर थीम पर प्रेजेंटेशंस बनाएंगे और हर कोई एक पार्टनर के साथ काम करेगा। शांत शांत, और मैं तुम्हारा पार्टनर चूज करूंगी। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे। लीना। और लीना, तुम्हें ही इस काम की जिम्मेदारी लेनी होगी। एवरी। नहीं, मैं इस बदबूदार के साथ काम नहीं करूंगी। क्या होगा अगर उसकी बदबू मुझ पर भी आ गई? मैं इतनी प्यारी हूँ कि मरी हुई मछली की तरह महक नहीं सकती। एवरी, क्या तुम मेरी पिछली वार्निंग भूल गई? तुम्हें 1 हफ्ते का डिटेंशन मिलेगा और मैं अभी स्लिप साइन कर रही हूँ। सॉरी। बस चुप रहो लीना, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। क्या मैं घर जा सकती हूँ? मैंने तुम्हारे डैड को कॉल किया पर वो जवाब नहीं दे रहे। क्या वो देर तक काम करते हैं? वो अपना सफल बिजनेस चलाने में बहुत बिजी रहते हैं। एवरी, एटीट्यूड। माफ़ करें, मुझे एंट्यून्स की याद आ रही है। मैं अभी उबर बुला लूँगी। उम्मीद है सबक सीख लिया होगा। ये 3 मिनट दूर है। एवरी, लीना के लिए थोड़ी और सिंपैथेटिक होने की कोशिश करो, उसे जाने बिना ही। जज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो गंदी है, मैं उसे जानना ही क्यों चाहूँगी? हाय बेटा, मैनेजर ने मुझे घर के लिए कुछ बचा हुआ खाना ले जाने दिया। सॉरी, ये कुछ घंटों से बाहर रखा है। स्कूल कैसा था? हमने इंग्लिश में एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। बहुत बढ़िया, तुम हमेशा से स्मार्ट हो। तुम्हारा ग्रुप पार्टनर लकी है कि तुम उसके साथ हो। यहाँ बहुत गर्मी है। सॉरी, बिजली नहीं है। मैं कुछ और खिड़कियां खोल सकती हूँ, शायद आज रात अच्छी और ताज़ी हवा चले। डैड से कोई बात हुई? शायद वो हमें बिल्स भरने में मदद करने के लिए कुछ पैसे या कुछ और भेज सकते हैं। नहीं हुई। लीना, तुम्हें ये मानना होगा वो वापस नहीं आएंगे। आपको क्यों लगता है वो चले गए? ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ठीक है? उनकी परेशानियां थीं, उन्हें अकेले ही उनसे डील करना था। हम कुछ नहीं कर सकते थे। बढ़िया। सुनो, ठीक है, चिंता मत करो, हम सब ठीक कर लेंगे। बस तुम और मैं मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ पता है मॉम। हे डैड, आप डिनर में क्या खाएंगे?
मैं सोच रही थी शायद मैं आज रात कुछ नया बनाऊं। ओह, मैंने टिकटॉक पर टैकविटोस की ये रेसिपी देखी थी। आपको वो पसंद है ना? आप यकीन नहीं करेंगे आज इंग्लिश क्लास में क्या हुआ। मुझे एक ऐसी पार्टनर मिली जिससे इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि नाक बंद करनी पड़ी। डैड, हेलो। माफ करना बेटा, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, पर जब मिसेस एंट्यून्स ने आज आपको कॉल किया तो आपने उठाया क्यों नहीं? पता भी नहीं था उन्होंने कॉल किया था। माफ करना बेटा, बस तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, ठीक है? मैं लेटने जा रहा हूँ। मैंने कल रात बुक पर कुछ नोट्स बनाए थे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लगता है तुमने कपड़े बदले हैं और फाइनली नहा लिया। क्या इसीलिए तुमसे अलग स्मेल आ रही है? रुको, तुमने शॉवर लिया ही नहीं, तुमने बस ये अपने ऊपर मल लिए हैं। तुम अभी भी गंदी हो। समझ नहीं आता तुम बस शॉवर क्यों नहीं ले सकती। देखो मुझे क्या मिला, और ये शीप वाले भी हैं। होना ही था। गरीबों की बदबू। क्या तुम बच्ची हो या क्या? एवरी, इसी वक्त ये बंद करो। क्या? जाहिर है उसे इसकी ज़रूरत है। एवरी, तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से मैं आज रात तुम्हारा डिटेंशन बढ़ा रही हूँ। क्लास के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर से बहुत निराश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बदबूदार लड़की को बदबूदार कहने पर मुझे बार बार सज़ा मिल रही है। चलो। किसी को हेल्थ क्लास की ज़रूरत है। हाँ, क्या उसे डिओड्रेंट पता है? मुझे इससे बेहतर कुछ पता है। हाथ ऊपर, तुम्हारी गंदी पिक लेनी है। सॉरी, मेरी वजह से तुम फिर से मुसीबत में पड़ गई, पर मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम इतनी गंदी बनना बंद करो। तुम एक चलती फिरती पब्लिक हेल्थ हैजर्ड हो। पता है, अगर तुमसे बदबू नहीं आती तो शायद तुम्हारा कोई दोस्त होता, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ खास इन्फेक्शियस भी नहीं है। उसमें इन्फेक्शियस अगर कुछ है तो वो है उसकी बदबू। मिसेस एंट्यून्स, मैं ये लिख लिख कर थक गई हूँ, ठीक है? मैंने बोर्ड भर दिया है। उबर बुला रही हूँ। क्या लगता है मुझे रोज तुम्हारे साथ यहाँ रुकना अच्छा लगता है? एवरी, समझ नहीं आता तुम लीना को पसंद क्यों नहीं करती? इसमें क्या ना समझने वाली बात है? उससे बियो और सड़े खाने की बदबू आती है। क्या तुम श्योर हो कि घर पर सब ठीक है?
तुम्हारे फादर मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे? ऑफ कोर्स सब ठीक है। मेरे डैड बस बहुत काम करते हैं। हम अमीर हैं तो सब ठीक है। अब मेरी उबर आ गई। ठीक है, जाने से पहले ये अपने फादर को देना मत भूलना। कल रात तुम्हारा एक और डिटेंशन है। थैंक्स। एवरी, लीना के साथ अच्छे से पेश आओ। तुम कभी नहीं जान सकती कि कोई इंसान किस द्वार से गुजर रहा है। गाड़ी 1 सेकंड रोको। हे देखो, वो रहा कूड़ेदान। ये मेरे लिए फेंक दोगी? तुम कूड़े के ढेर पर रहती हो, है ना? तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। मॉम, ये क्या है? आई एम सो सॉरी बेटा। मुझे बताओ क्या हो रहा है। आज हमें निकाला जा रहा है। सॉरी, मुझे नहीं पता कि और क्या करना है। मॉम, कोई बात नहीं, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं माँ के तौर पर फेलियर हूँ। तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो, मुझसे बेहतर माँ डिजर्व करती हो। बस, ये सच नहीं है। आप सबसे अच्छी माँ हो। मैं कुछ सही नहीं कर सकती। बस, आप हमेशा मेरे साथ हो। आई लव यू। आई लव यू टू। आपको याद नहीं आपने मुझसे पहले क्या कहा था? हम इसका कोई हल निकाल लेंगे, बस आप और मैं। हे डैड, दिन कैसा रहा? ठीक था। कुछ साथ में करें? शायद हम जू चल सकते हैं। याद है जब हम हर हफ्ते मॉम के साथ जाते थे और जिराफ देखते थे? उनके फेवरेट थे। पर मॉम अब यहाँ नहीं है और हम उनके बिना जाकर ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं। डैड, मेरा वो मतलब नहीं था। आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शायद हम बस घर पर रहकर साथ में कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं। हेलो। ओह हाय। ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? मैं गेस करती हूँ, काम फिर से। सॉरी बेटा, ये काम का एक और जरूरी काम है जो आज ही करना है। कोई चॉइस नहीं है। सॉरी। क्या मैं साथ आऊँ? मैं आपके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। हाँ, साथ चलो। हमें मकान मालिक के आने से पहले निकलना होगा। हम निकलेंगे। कोई बात नहीं मॉम। पता है, हम ठीक रहेंगे। आज रात कहाँ रुकना है? आई एम श्योर हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। ठीक है, हम आ गए हैं। क्या आपको यकीन है कि ये सही अपार्टमेंट है? यही है। एवरी, लीना, सिंडी। टोनी, ये क्या तुम हो? यहाँ क्या हो रहा है? हे भगवान, सिंडी और मैं बचपन में डेट करते थे। सिंडी, तुम्हें आखिरी बार देखे हुए कितना समय हो गया? 20 साल तो हो ही गए होंगे, है ना? 20 साल? अरे वाह। एवरी और मैं एक ही क्लास में हैं। हम वास्तव में एक प्रोजेक्ट पर साथ काम भी कर रहे हैं। कितनी छोटी दुनिया है। लीना, क्या तुम यहीं रहती हो? रहती थी, आज आखिरी दिन है। मुझे नहीं पता था कि तुम इस बिल्डिंग में किराएदार हो। और मुझे नहीं पता था कि तुम इसके मालिक हो। सिंडी, क्या हुआ? तुम दोनों अंदर आ जाओ, बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तुम्हारी वाइफ के बारे में सुनकर दुख हुआ टोनी। बहुत बहुत धन्यवाद सिंडी। वो बहुत समय से बीमार थी, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे लगता है कि आप ऐसी चीज के लिए कभी तैयार नहीं होते। मुझे बहुत दुख है। मुझे लगता है मैं उसे निराश कर रहा हूँ।
मैं एवरी के साथ उतना अच्छा नहीं हूं जितनी वो थी। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे थे, उनके बीच कुछ बहुत स्पेशल था। हम बस कोशिश कर सकते हैं। डैड के बिना सब बहुत मुश्किल हो गया है। वो कहाँ गए? मुझे नहीं पता, उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी लत थी और कभी कभी वो बस गायब हो जाते थे, पर इस बार वो वापस नहीं आए। मेरी मॉम पिछले साल नहीं रही। उनके ब्रेन में ट्यूमर था। ये बहुत बुरा हुआ, सॉरी। बस उनकी बहुत याद आती है और मेरे डैड तब से एक ज़ॉम्बी की तरह हो गए हैं, बस उदास से घूमते रहते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि ये कितना दुख देता होगा एवरी। और तुम सिंडी, लीना के डैड को क्या हुआ? वो दिखते क्यों नहीं? उन्होंने हमें कुछ समय पहले छोड़ दिया। हमारा कभी अच्छा रिश्ता नहीं था, पर मुझे लीना के लिए बहुत बुरा लगता है। वो उन्हें बहुत मिस करती है। जाहिर है। मैं हमें सपोर्ट करने के लिए जितनी मेहनत कर सकती हूँ, पर वो कभी काफ़ी नहीं होता। मैं जितनी हो सके उतनी शिफ्ट्स उठाती हूँ और मैं बस गुजारा नहीं कर पाती। इस गंदगी के लिए सॉरी। बिजली या गर्म पानी नहीं है काफ़ी टाइम से। समझी? लीना, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इतना बुली किया, पर वो तब था जब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए घर पर सब कितना मुश्किल है। मैंने तुम्हें जानने से पहले ही जज कर लिया। कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है सिंडी। मुझे पता है तुम कितनी मेहनती हो। तुम ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। मैं महीनों से बिल नहीं भर पाई। बेचारी लीना नहा या कपड़े नहीं धो सकती। वो स्ट्रांग होने का दिखावा करती है, पर मुझे पता है वो दुखी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वो हमें नहीं बताते, बहुत सी। शायद तुम और तुम्हारी मॉम हमारे साथ आकर रह सकती हो, बस जब तक तुम अपने पैरों पर वापस खड़ी नहीं हो जाती। सच में? दोस्त इसीलिए होते हैं, है ना? गलती सुधारने का मौका दो। पैकिंग खत्म करनी है। हे सिंडी, रुको। मैं सोच रहा था, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दिलवाऊंगा। इस तरह तुम अपना और लीना का ख्याल रख सकती हो। सच में? क्या आप सीरियस हैं? कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये तो लाइफ चेंजिंग होगा टोनी। डैड, मैं सोच रही थी कि क्या लीना और उसकी मॉम हमारे साथ रह सकती हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा गेस्ट रूम है और मेरी दोस्त एक अच्छा शानदार नहाना डिजर्व करती है। मेरे पास अच्छा साबुन है और बबलस, बहुत सारे बबलस। नहीं नहीं, हम आपको इस तरह परेशान नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा बोझ होगा। मुझे लगता है कि ये एक ग्रेट आइडिया है। बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि तुम दोनों हमारे घर में नई एनर्जी ला सकती हो। शुक्रिया। बिल्कुल। तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है। क्या तुम मेरे लिए भी नोट्स लिख सकती हो? क्या इसमें ग्लिटर ऐड करें? हमेशा। एवरी। उस अजीब लड़की से इतनी अच्छी क्यों हो? हाँ, इस बदबूदार को वहीं छोड़ो जहाँ इसकी जगह है। दूर हटो। लीना मेरी दोस्त है और तुम दोनों को सच में किसी को जाने बिना जज करना बंद कर देना चाहिए। मैंने लीना को जाना और पता चला कि वो बहुत कूल है। और एवरी खुद भी उतनी बुरी नहीं है। जो भी हो,